हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल वर्गो, आपका कॉइन रख देती हूँ। 4 वीक्स ऑफ अप्रैल के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. First week we have the 7 of Pentacles. Second week we have the Knight of Cups. Third week the 4 of Wands. And finally the Wheel of Fortune. Lovely. Overall energy है 9 of Swords. Okay, so Virgos, आपके कोई टेंशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो चल रही है, इमोशनल डिसबैलेंस जो चल रहा है, जो आप फील कर रहे हैं, उससे राहत मिलेगी इस महीने। ओके, आपका फोकस है उस चीज़ से निकलना। कोई नाइटमेरिश सिचुएशन जो आपके लिए बन गई है या आपने बना ली है मेंटली, उसके बारे में सोच के, कुछ वरी करके, फ्यूचर का वरी करके, कुछ आपने अपने लिए ही एक कंटिन्यूस प्रोलॉन्ग्ड नाइटमेयर बना लिया है जो आप जी रहे हैं एंड डरते हैं या उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं रिपीटेडली। आई फील उस सिचुएशन से इस महीने कॉन्शियस डिसीजन लेके निकलने की कोशिश करनी है। एंड एट द सेम टाइम आई फील लाइफ भी आपको सपोर्ट करेगी इस डिसीजन में। ऐसे सिनारियोज बनेंगे कि यस, आपको हेल्प मिले, राहत मिले टेंशन से, स्ट्रेस से, वरी से। ओके, सो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। मनी लुक्स गुड। आपने जिस भी डायरेक्शन में मेहनत डाली है, असली नहीं, अच्छी फसल आने वाली है। ओके, सो ये फार्मर ने मेहनत की है और अब हार्वेस्ट टाइम है। अब ये फसल को काटने का वक्त आ गया है। सो दैट मीन्स रीपिंग द बेनिफिट्स। जिस भी डायरेक्शन में मेहनत डाली है आपने, जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, वहाँ से मेजर रिटर्न्स, मेजर बेनिफिट्स, मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। सो स्पेशली यहाँ पर मुझे लग रहा है मटेरियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ओके, सो फर्स्ट वीक आई फील आपकी मनी सिचुएशन बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। और ओके, आई थॉट कैमरा में कुछ फॉल्ट आ गई थी। ओके, सो यहाँ पर यस, आप और बेटर करना चाहते हैं, दिस इज़ अप टू यू। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट फिलहाल ऑलरेडी मुझे सिचुएशन काफ़ी प्रॉमिसिंग और अच्छी दिख रही है। ओके, सो आप भी असेस कर रहे हैं कि दिस इज़ गुड, दिस लुक्स गुड, लेकिन और बेटर कर सकते हैं क्या इसको। सो यस, और ज़्यादा आई फील एम्बिशन है, और ज़्यादा चाह है बेटर होने की, बेटर करने की, और प्रॉस्पर करने की। सो यस, आप और भी फ्यूचर में और बड़े बेटर डिसीजन ले सकते हैं, बट फिलहाल सिचुएशन इज़ प्रिटी गुड। ओके, सैटिस्फैक्ट्री। सो यस, मेहनत रंग लाई है। एंड सेकेंड वीक वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, जो कि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। मे बी आपकी किसी वाटर एलिमेंट के पर्सन से बात हो रही है, कोई वाटर एलिमेंट का पर्सन आपको विजिट भी कर सकता है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये कोई राइडर है, कोई विजिटर है, कोई गेस्ट है। ओके, समबडी इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। सो ये चीज़ हो सकती है, कोई मे भी आपसे मिलने आ सकता है इस महीने अप्रैल में। ओके, सो मे बी आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये सडन गेस्ट भी हो सकता है। ओके, या फिर इस पर्सन से डीलिंग्स हैं, कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, कोई इम्पॉर्टेंट रिश्ता है। दैट इज़ व्हाट आई फील। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये इमोशनल कनेक्शन डेवलप होता दिख रहा है। इसकी तरफ या तो आप खिंचे चले जा रहे हैं, या ये पर्सन आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। ओके, सो एक प्यार का बॉन्ड, एक न्यू रिलेशनशिप बनती दिख रही है। एंड मे बी एक प्रपोजल ऑल्सो, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड सिंबलाइज करता है लव प्रपोजल को। ओके, सो कोई अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकता है, ये भी हो सकता है, या आप अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हैं किसी के लिए।
सो यस, इमोशंस इन्वॉल्व हैं, सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, रिलेशनशिप कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है. सो नाइट्स आर ऑल अबाउट एक्साइटिंग एनर्जी, ओके, कि नए एक्सपीरियंसेस में आप स्टेप इन कर रहे हैं. सो यस, आई फील फॉर सम ऑफ यू नई रिलेशनशिप हो सकती है. जो रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से या उस एंगल से नहीं देख रहे हैं रीडिंग, सो लाइक आई सेड कि ये कोई विजिटर हो सकता है, या फिर लाइक आई सेड कोई वाटर एलिमेंट के पर्सन से आपकी बहुत कम्युनिकेशन या डीलिंग्स या मीटिंग्स हो सकती हैं सेकेंड वीक में. थर्ड वीक वी हैव द 4 of Wands, ओके. सो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, फैमिली वाइज, होम फ्रंट पे आप बहुत सेटल्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, फुलफिलिंग, हार्मनी, पीस फील कर रहे हैं, ओके. सो रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पक्के हैं. या तो घर का सीन इन द सेंस कुछ घर की आपने रेनोवेशन कराई है, डेकोरेशन करवाई है, रीडेकोरेट किया है, इंटीरियर्स चेंज कराए हैं, या नया घर लिया है, नई प्रॉपर्टी ली है, जो भी है ये बड़ी सेलिब्रेशन है, बहुत खुशी दे रही है ये चीज़ आपको, ओके. सो यहाँ पर वही चीज़ थी, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट रंग ला रही है. सो ये प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है. आप बहुत प्यार से इसकी तरफ, आई फील, ये जो डिसीजन है आपका, ये इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही दिल से आप कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़, आई फील, अ न्यू फैमिली होम, फैमिली प्रॉपर्टी, घर से रिलेटेड कुछ बाइंग, सेलिंग, प्लॉट या अपार्टमेंट या बंगलो. सो समथिंग बिग, ओके, दिस इज़ समथिंग बिग, बट ये चीज़ बहुत खुशी ला रही है. दैट इज़ वॉट मैटर्स, ओके. चाहे बाइंग है, सेलिंग है ऑफ प्रॉपर्टी, या रिश्ता है, नया रिश्ता. फॉर सम ऑफ यू मैंने कहा था कि कुछ कन्फेशन ऑफ लव है विच इज़ लीडिंग टू अ रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप. सो थर्ड वीक में आप शायद किसी के साथ बहुत सेटल्ड फील कर रहे हैं, या तो अपने घर में प्रॉपर्टी आपको खुशी दे रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन खुशी दे रहा है, या फिर आप एक नए रिश्ते में बहुत खुश फील कर रहे हैं, ओके. बट पॉइंट, बॉटम लाइन है कि आप खुश फील कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट मैटर्स, ओके. सो यस, यहाँ कुछ सडन सिचुएशन पलट रही है, किस्मत साथ दे रही है, एंड बहुत हैप्पी, फुलफिलिंग रिश्ते फील हो रहे हैं, सिचुएशन फील हो रही है, लाइफ फील हो रही है कि यस, अब थोड़ा मज़ा आ रहा है, एंड फुलफिलिंग एक्सपीरियंसेस हैं सच में, मतलब जो दिल को खुशी दे रहे हैं, ओके, जो आप सेलिब्रेट करना चाहें, ऐसे एक्सपीरियंसेस. एंड वी हैव लास्ट वीक के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून. सो किस्मत चमक रही है वर्गोज. इस महीने डेफिनेटली किस्मत ऐसे रिजल्ट्स दे रही है, ऐसे मोड पे ला रही है जहां आप खुश हो रहे हैं. यू आर फाइंडिंग योर हैप्पीनेस. सो ये कुछ बड़ा हो रहा है. आई फील विद द 10 की एनर्जी एंड डेस्टिनी की एनर्जी. कुछ आप डील अगर क्लोज करना चाह रहे थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लाइक आई सेड बाइंग, सेलिंग, या कोई रिश्ता फाइनल करना चाह रहे थे, जो भी आप कुछ एक साइकिल, एक डिसीजन, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाह रहे थे, कुछ आपका एक गोल था कि ये मुझे पूरा करना है. सो वो चीज़ पूरी हो रही है और रंग ला रही है और खुशी दे रही है, एक्साइटमेंट ला रही है. किस्मत आपको लाइक आई सेड उस सिचुएशन में डाल रही है जहाँ आप कह रहे हैं वाओ मज़ा आ गया, ऐसे लग रहा है किस्मत चमक रही है. सो येस, इट इज़ शाइनिंग ब्राइट एंड यू आर डेफिनेटली लुकिंग गुड एंड हैप्पी. आप खुश लग रहे हैं अपनी प्रॉस्पेरिटी से, मटेरियल स्टेबिलिटी से, एंड अपने रिश्तों की स्टेबिलिटी से भी. रिश्तों से याद आया, रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. 2 cards for Virgo. वेडिंग. ओ माय गॉड, लुक एट दिस, वेडिंग, एंड यहाँ पर ये सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं, रिश्ते बहुत हेल्दी हैं, अच्छे हैं, एंड स्टेबिलिटी मैंने कहा था, एंड बस यू आर इन अ हैप्पी स्पेस. एंड वेडिंग वो ही एनर्जी ला रही है जो ये कार्ड ला रहा है. हैप्पी स्पेस में आप दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा. आई फील
ये कार्ड कह रहा है दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। सो ये जो भी सिचुएशन है जिसमें भी आपने किसी पर्सन में, किसी दोस्ती में, रिलेशन में, कनेक्शन में टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की है, किया है, सो वो चीज़ आई फील रंग ला रही है। एंड ये पर्सन भी आप में उतना ही कमिटेड है जितना आप उसमें कमिटेड हैं। सो ये रिश्ता, ये दोस्ती, ये कनेक्शन, ये डेटिंग सिनेरियो, ये नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। ओके, ये ऑफिशियल होने वाला है, ये सीरियस होने वाला है। ऑल्सो फॉर अदर्स, लाइक आई सेड, सब लोग प्यार की नज़र से रीडिंग्स नहीं देखते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लव एस्पेक्ट। सो वेडिंग दिखा रहा है पार्टनरशिप। ओके, सो ये मनी को लेके भी कुछ ऐसी पार्टनरशिप में डिसीजन लिए जा सकते हैं, फैमिली में या बिजनेस में या जॉब में, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ओके, वी हैव को डिपेंडेंसी। ओके, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आई फील आप इससे निकल रहे हैं। ओके, बिकॉज ये चीज़ यहाँ पर जो हेल्दी सिनेरियो बन रहा है, प्रपोजल की तरफ जा रहा है ये पर्सन, कन्फेस करने अपनी फीलिंग्स एंड हैप्पीनेस की तरफ ये मूव कर रहा है, वहाँ वेडिंग आया है। ओके, और ये जो सिनेरियो है, आई फील ये जो किस्मत पलट रही है, दैट मीन्स ये जो पहले के रिलेशंस में या पहले आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी थी, रिलेशन कोई हेल्दी नहीं था, आई फील फॉर मेनी रीजंस। ओके, थोड़ी आपकी गलती थी, थोड़े सामने वाले की गलती थी, या बिल्कुल वो ट्यूनिंग ही नहीं थी एक दूसरे के साथ। सो आई फील इस चीज़ से आप निकल रहे हैं। ओके, और मैंने कहा था यहाँ किस्मत पलट रही है, किस्मत चमक रही है। सो दैट मीन्स ये अनहेल्दी सिनेरियो आपने पीछे छोड़ दिया है और अब आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सो यस, पीछे की टॉक्सिक रिलेशन, उसकी मेमोरी आप छोड़ के किसी हेल्दी रिलेशन को, हेल्दी पार्टनर को, हेल्दी पार्टनरशिप को चुन रहे हैं। ओके, सो लेनॉर्मंड से भी थोड़े कार्ड्स लेंगे हम। लेट्स सी, for Virgos, we have the garden. Look at this. Celebration, garden, marriage. यहाँ पर भी celebration, garden, marriage, events, wedding, same. Okay. We have the letter. So, and the anchor. Oh my God. So, anchor and the wheel of fortune, ये दोनों बहुत इन सिंक लग रहे हैं। दैट मीन्स स्टेबिलिटी आ रही है, किस्मत आपको वो हार्मनी, वो खुशी से ब्लेस कर रही है जो आप चाहते थे। ओके, अल्टीमेटली वो खुशी आपकी हो रही है। वो कुछ बड़ा जो आप गोल उसके बारे में सोचते थे, चाहते थे अचीव करना, वो चीज़ हो रही है। ओके, अब लाइक आई सेड, गार्डन से मुझे लग रहा है, मैंने कहा था नया अपार्टमेंट, नया बंगलो, कोई नई प्रॉपर्टी, नया प्लॉट भी हो सकता है। सो वो चीज़ भी दिख रही है। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ओके, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगी, बट डेफिनेटली ऑफिशियल हो रहा है, ये पेपर वर्क हो रहा है इससे रिलेटेड, चाहे ये वेडिंग है, चाहे ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ अचीवमेंट है, उसका ऑफिशियल स्टैम्प लग रही है कि यस दिस इज़ योर्स, और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ये न्यू फाउंड हैप्पीनेस, न्यू फाउंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वर्गोस। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, खुशी देने वाली है ये चीज़। लेट्स सी टी लीव्स क्या कहते हैं। वी हैव लाइटनिंग एंड वी हैव टेंट। ओके, सो यहाँ पर वर्गोस दो चीज़ों पे जो काम करना है, एक तो अगर आपकी एंगर इश्यूज़ हैं, ओके, को डिपेंडेंसी में जो था कि कुछ भी, मैंने कहा था आपकी भी गलती पीछे अगर कुछ थी तो आप रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड दूसरे की भी गलती। सो वो अनहेल्दी सिचुएशन से आप निकल रहे हैं। सो यस, अगर एंगर इश्यूज़ थी, कुछ भी ऐसा पैटर्न आपकी पर्सनालिटी में
जो कि आपको नुकसान देता था। ओके, सो यहाँ पर इनटॉलरेंस या बहुत जल्दी आप गर्म हो जाते हैं, बीपी चढ़ जाता है एंड गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आप क्या कहते हैं आपको पता नहीं चलता। सो इस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं। ओके, काम करने की ज़रूरत है। सो येस, ये चीज़ बदलनी पड़ेगी एंड वी हैव टेम्प्रेरी सिचुएशन। सो दैट इज़ वाई आई फेल्ट कि ये जो भी है ये टेम्प्रेरी है, क्योंकि आप इस पे काम कर रहे हैं, आप बदलना चाह रहे हैं फॉर द बेटर। सो येस, आप डेफिनेटली कल्टिवेट कर रहे हैं अपना इमोशनल साइड, सेंटिमेंटल साइड रादर दैन वो गुस्से वाला साइड। ओके, सो उसको आप पीछे छोड़ रहे हैं। मैंने कहा था ये चेंज आ रहा है। सो येस, लाइटनिंग इज स्ट्राइकिंग एंड आपको समझ आ रहा है कि क्या गलत बिहेवियरल पैटर्न्स थे जो कि अब रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर ये रिलेशंस, ये सिचुएशंस जितने हेल्दी हैं, जितने हैप्पी हैं, ऐसे ही इंजॉय करने हैं अगर। ओके, सो ये थोड़ा सा खुद पे काम करना पड़ेगा एंड लेट्स गेट वन लास्ट एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड। One card for Virgos. We have Wolverine. Okay, let's see. Wolverine कह रहा है you're a lot tougher than you think you are. You are a lot tougher. Okay, so यहाँ पर yes, toughness आपने दिखाई है I feel, and that is why पीछे जो भी आपने फील किया है अब आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं अपनी लाइफ को, और ये ही आपकी टफनेस दिखा रहा है। ओके, कि यू हैव फॉट द ऑड्स, कि नो मैटर लाइफ में क्या है, अपने में भी, अपनी भी जो फ्लॉज हैं उसको भी आपने फाइट किया है, ओवरकम किया है। कोई टॉक्सिक रिलेशन पीछे पास्ट में थी या सिचुएशन, उसको भी आपने ओवरकम किया है। सो डेफिनेटली यू आर वे मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, जितना आप वे मोर स्ट्रॉन्ग, जितना आप सोचते हैं या क्रेडिट देते हैं खुद को, उससे ज़्यादा बढ़ के आप में स्ट्रेंथ है डेफिनेटली। सो येस, पैट ऑन योर बैक एंड बी प्राउड ऑफ वेयर यू हैव अराइव्ड। ओके, जितना आपने खुद पे काम किया है, लाइफ पे काम किया है, जो अचीव किया है, आई फील यू नीड टू बी प्राउड ऑफ इट। ये थोड़ा रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि यस, मैंने अच्छा किया है। ओके, सो मे बी आपने कभी ये सोचा ही नहीं इस डायरेक्शन में कि कितने हाई अचीवर आप रहे हैं। सो ये छोटे छोटी बातें या बड़ी बातें जो भी अचीव किया है, उसके लिए खुद को क्रेडिट देना ज़रूरी है। यू नीड टू फील प्राउड, यू नीड टू सेलिब्रेट। ओके, सो सेलिब्रेट दिस विन, ये फाइनेंशियल विन अगर है, या फिर सेलिब्रेट दिस न्यू रिलेशन, ये वेडिंग कार्ड एंड अगर ये शादी का सीन बन रहा है, ऑफिशियल कमिटेड होने वाले हैं, सो वो चीज़ भी इंजॉय करनी है। इन ऑल मेजर स्टेबिलिटी आ रही है आपके लिए, सो जस्ट इंजॉय। ओके वर्गोज, आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।